कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय में श्री दत्तात्रेय जी के उपदेशों को, जहां उन्होंने बताया कि अनेक प्राणियों को उन्होंने गुरु रूप में माना है और उनसे अनेक शिक्षाएं ली। आज वो अपने शरीर को गुरु के रूप में मान रहे हैं और इस शरीर से भी अनेक शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। क्या शिक्षाएं हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं दत्तात्रेय जी क्या कह रहे हैं। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर बिभ्रत स्म सत्वनिधनम सतत आरती उदरकम तत्वानि अनेन विमृशामि यथा तथा अपि पारक्यमित्यवसितो विचराम्य संगः। अर्थात ये शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि राजन ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़कर रखने का फल ये है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता तो मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसीलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं। तो बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर दत्तात्रेय जी। हम आज जितनी भी समस्याओं में घिरे हैं, जितने भी दुख क्लेश झेल रहे हैं, उसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि हम इस शरीर को अपना समझने की भूल कर बैठे हैं। हमें लगता है मैं इस शरीर का मालिक हूं, ये शरीर ही मैं हूं। मालिक होना अगर कोई सोचे तो इसका मतलब ये कि वो ये सोच रहा है कि मैं आत्मा हूं और शरीर का मालिक मैं हूं, तो वो भी एक बेहतर सोच है। परंतु आमतौर पर इंसान को पता ही नहीं कि वो ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, और शरीर का मालिक तो खैर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शरीर भी भगवान ने दिया है और हम भी भगवान के अंश हैं। तो शरीर में हम सबकी मैं बुद्धि तो कहीं ना कहीं है ही। अगर हम ये कहें कि नहीं भाई हम अपने अंदर मैं बुद्धि नहीं रखते, तो ये काफी हद तक सच नहीं भी है। क्यों? क्योंकि जब शरीर को कोई तकलीफ होती है तो हम विचलित हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। जब शरीर दर्द में होता है तब हमारे काम प्रभावित होते हैं, हम उसकी अनदेखी नहीं कर पाते हैं। शरीर को मैं कहीं ना कहीं हम समझ ही बैठे हैं। इसीलिए क्या होता है, इस आत्मा में मैं बुद्धि नहीं आ पाती, वो वास्तव में जो मैं हूं। हमारे आचार्य कहते हैं कि मैं श्री राधा रानी की दासी हूं, श्री राधा श्याम सुंदर की दासी हूं। हमारे श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि तुम मेरे सनातन अंश हो। लेकिन हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और कई बार तो भजन के कारण अनुभव में भी आता है सब कुछ, लेकिन तो भी शरीर में मैं बुद्धि पूरी तरह हटती नहीं है। दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि अगर हम शरीर के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से देखें, शरीर को देखें, तो ये हमें विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। कैसे? देखिए, ये शरीर जब बीमार हो जाता है या ये शरीर जब बूढ़ा होने लगता है, तो वो लोग जो बहुत अपने हुआ करते थे वो हमें छोड़कर चल देते हैं। तो विरक्ति आ जाती है उन लोगों के प्रति कि अरे हम इतने बीमार हो गए, लेकिन इन्होंने हमें पूछा नहीं, जबकि हमने तो इनके लिए इतना कुछ किया है ना। तो वैराग्य की शिक्षा देता है ये शरीर।
हमारा शरीर हमें ये शिक्षा देता है कि विवेकवान हो जाओ, बुद्धि युक्त हो जाओ, बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये शरीर दे दिया तो अब हमेशा रहेगा ही। हमने अपने अनुभव से देखा है, आसपास देखा है, अपने घरों में देखा है कि मरना और जीना इसके साथ लगा रहता है। बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बारंबार जन्म और मरण लगा रहता है। जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि जो जन्म लेता है वो मरेगा ही, और जो मरेगा वो फिर से जन्म नहीं लेगा, ऐसा होता नहीं है। हम अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से विरक्त हो जाए और सत्य की खोज करे कि शरीर मैं हूं या फिर इसके अंदर जो मैं बैठा हुआ हूं वो मैं हूं, यानी हम दोनों अलग हैं या हम दोनों एक हैं, अगर इसे जानने की कोशिश करे तो वो इस शरीर की हकीकत को, सच्चाई को समझ पाएगा। तब वो शरीर को पकड़े हुए नहीं चलेगा। अगर कोई भजन कर रहा है और इस कार्यक्रम को भी सुन रहा है जहां पर दत्तात्रेय जी ने बताया था और नारद जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था कि कोई भी व्यक्ति चाहे भय से, चाहे स्नेह से, चाहे कामनाओं से, कैसे भी करके अगर भगवान में अपना पूरा मन लगा दे तो उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है ना। लेकिन अगर शरीर को ही पकड़ के हम चलेंगे, शरीर को ही सजाते रहेंगे, संवारते रहेंगे, तो उसका फल बहुत बुरा होता है। शरीर को पकड़कर रखने का फल ये होता है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। असन्नपि क्लेशद आस देहा, हमारे सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा श्रीमद् भागवतम में। तो ये जो शरीर है इससे ऊपर उठकर देखना होगा। शरीर एक माध्यम है, सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम। अगर मनुष्य शरीर ना मिले तब फिर हम भगवान की उपासना नहीं कर पाएंगे, उनका भजन नहीं कर पाएंगे। और जब हम भगवान का भजन करेंगे, उनसे प्रेम हो जाएगा, उनसे एक संबंध स्थापित हो जाएगा, तब क्या होगा जानते हैं? तब प्रेम के अनुसार, प्रेम के परिमाण के अनुसार, संबंध के अनुसार हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा, चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाएगा। वो शरीर जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो शरीर जो आनंदमय है, वो शरीर जिसमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां नहीं लगती हैं, वो पार्षद देह, जिसके बारे में जानकारी श्रीमद् भागवतम में प्रचुर रूप से दी गई है। तो जो परमहंस हैं, जो भक्त हैं, जो मननशील मुनि हैं, वो अपने शरीर से कभी भी नहीं बंधते। वो जानते हैं कि एक दिन इसे सियार और कुत्ते खा जाएंगे। यही इस शरीर की सच्चाई है। इसके बारे में इतना क्यों सोचूं कि मैं मोटा हो रहा हूं या पतला हो रहा हूं? क्यों सोचूं कि मेरे सिर पर बाल हैं या बाल उड़ गए हैं, या बालों को जाकर के उगाना है मुझे किसी ब्यूटिशियन के पास? क्यों सोचूं? इतनी मेहनत क्यों करूं? और अगर करूंगा तो क्या होगा? शरीर में और आसक्ति हो जाएगी। शरीर के बियॉन्ड, शरीर के परे हम देख ही नहीं पाएंगे। तो शरीर सिर्फ एक माध्यम है जिससे कि हम तत्व विचार कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा माध्यम है। मनुष्य शरीर बहुत बड़ा माध्यम है। भगवान ने जब मनुष्य शरीर बनाया तो वो प्रसन्न हो गए कि भाई देखो, इस मनुष्य शरीर में एक ऐसी बुद्धि दे दी है मैंने जिसका सदुपयोग करके कोई व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है और बारंबार जन्म मरण के इस दुष्चक्र को पार कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने इस शरीर से
असंग हो जाया जाए। यानी कि अगर इस शरीर में मैं बुद्धि बनी रहेगी तो समस्त कर्म लगे रहेंगे, हम कर्म करने के लिए बाध्य होंगे, शरीर को सुख देना चाहेंगे, शरीर से जो पैदा हुए उनके बारे में सदा सर्वदा चिंतन करेंगे। कर्तव्य रूप में चिंतन करना बुरा नहीं है, करना ही होगा भगवान की अमानत समझकर, लेकिन अपना समझ करके जब चिंतन प्रारंभ होता है तो वो बड़ा ही दुखदायी होता है, बहुत दुखदायी होता है। इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ओरे मन वृथा कैनो कर्मेर दोषाओ, उत्तम मनुष्य देह भारत वर्षे ते से हो, इहार अधिक की बचाओ। कि अरे मन, तुम क्यों अपने कर्म को दोष देते हो कि मेरे कर्म खराब हैं, ये हो गया वो हो गया। अरे सोच के तो देखो, 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के देहों में सबसे जो उत्तम देह है वो है मनुष्य देह। तो अगर कोई कहे अच्छा मनुष्य देह उत्तम है, तब तो हमको मनुष्य योनि अगर जो विकसित देश हैं वहां मिल जाए, अगर मैं पाश्चात्य देशों में चला जाऊं, वेस्टर्न कंट्रीज में चला जाऊं तो बोल रहे हैं नहीं, भारत वर्षे ते से हो, भारतवर्ष में मनुष्य देह उत्तम है। क्यों? क्योंकि भारत वर्ष में ही हमें श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे प्यारे प्यारे ग्रंथों का संग मिलता है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, यहाँ भगवान लीलाएं करते हैं। ये ऋषि मुनियों का देश है, ये संस्कार युक्त व्यक्तियों का देश है, ये हमारा जो देश है ये परम महान है। इहार अधिक की बचाओ, इससे अधिक आखिर क्या चाहते हो। विचारिया देखो तंत्र सर्वश्रेष्ठ कृष्ण मंत्र, उपासना होया चिताई, ताते कलयुग धन्य ध्यान यज्ञाधिक अन्य, कृष्ण नाम बिना धर्म नाई। कि देखो जो बाकी युग थे उसमें तो तपस्या करनी पड़ती थी, बड़ी बड़ी पूजा उपासना के आयोजन करने पड़ते थे, है ना। लेकिन ये जो युग है कलयुग, इसमें तो सिर्फ कृष्ण नाम ले लो, भगवान का नाम लेते रहो और कृष्ण नाम उच्च स्वर में गाते रहो, तो तुम्हें सबसे बड़ा फल मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है ना। किसे व निश्चिंत आछो, उलटी ना देखो पाछो, कबे जानी पड़ी बे ढूलिया, जम दूत दंड हाथे, से दड़ाए आछे पोथे, तारे बुझी रहिए छो भूलिया। जोदी जीते साध होए कृष्ण नाम सुधामय, से अमृत सदा पियो भाई, प्रेमानंद कहे तबे, सब विष ज्वाला जाबे, मृत्यु जिनी शमन एड़ाई। हमारे आचार्य कहते हैं कि क्या सोचकर तुम इतनी निश्चिंतता से बैठे हो, इतने निश्चिंत हो, तुम देख नहीं रहे हो ना जाने कब हम गिर पड़ेंगे, ना जाने कब हमारा अंतकाल आ जाएगा। यमदूत का दंड उसके हाथ में है और वो रास्ते में ही खड़ा है, हमारा इंतजार कर रहा है, उसे भूले हुए बैठे हो। अगर सच में जीना चाहते हो, अगर जीने को अर्थपूर्ण करना चाहते हो, तो कृष्ण नाम सुधामय है, कृष्ण नाम रूपी अमृत का सदा पान करो, तब समस्त विष ज्वाला चली जाएगी और वही होगा असली जीवन, असली जीना। तो अपने शरीर को गुरु रूप में देख रहे हैं हमारे दत्तात्रेय जी, भगवान दत्तात्रेय जी, और बहुत सुंदर शिक्षा भी दे रहे हैं। इसी शिक्षा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।